दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम है सपना कुशवाहा। आज का हमारा आर्टिकल पीआईबी में प्रकाशित खबर प्राइम मिनिस्टर पेस ट्रिब्यूट टू भगवान बिरसा मुंडा के सारांश पर आधारित है। यूपीएससी की प्रारंभिक और मुख्य दोनों परीक्षाओं में इस भाग से प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। यह आर्टिकल आपके उत्तर लेखन की गुणवत्ता बढ़ाने में सहायता करेगा। यह ऑडियो आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 के भारत का इतिहास और स्वाधीनता आंदोलन खंड से जुड़ा है। तो आइए आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। इतिहास के हर कालखंड में हमारी मातृभूमि ने ऐसे वीर बेटे बेटियों को जन्म दिया है जिन्होंने अपनी विलक्षण प्रतिभा के बल पर भारत की भावना को अभिव्यक्ति दी है। कुछ विभूतियों ने सप्तऋषि मंडल के नक्षत्रों की तरह हमारा मार्गदर्शन किया है। भगवान बिरसा मुंडा हमारे नक्षत्र मंडल के सबसे चमकते सितारों में से एक थे, जिनका प्रकाश राष्ट्र के मार्ग को आलोकित करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में भगवान बिरसा मुंडा को उनके शहीद दिवस के अवसर पर श्रद्धांजलि अर्पित की। उनका जीवन संघर्ष, समर्पण और बलिदान से भरा हुआ है और उनका आंदोलन आदिवासी समाज के उत्थान की दिशा में मील का पत्थर साबित हुआ। उनकी वीरता और त्याग को हमेशा के लिए याद किया जाता है। अब जान लेते हैं भगवान बिरसा मुंडा के बारे में। इनका जन्म 15 नवंबर 1875 को वर्तमान झारखंड राज्य के उलिहातू गांव में हुआ था। वे मुंडा जनजाति से थे और उनका जन्म आदिवासी समाज में हुआ था, जहां शोषण और अत्याचार की लंबी परंपराएं थीं। मात्र छोटी सी उम्र में वह औपनिवेशिक शोषण के विरुद्ध जन प्रतिरोध का महानायक बन गया। जब ब्रिटिश अधिकारी और स्थानीय जमींदार जनजातीय समुदायों का शोषण कर रहे थे, उनकी जमीनें हड़प रहे थे और अत्याचार कर रहे थे, तब बिरसा इस सामाजिक और आर्थिक अन्याय के विरुद्ध उठ खड़े हुए और लोगों को अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए प्रेरित किया। उनकी सोच और विचारधारा ने आदिवासी समाज को एकजुट किया और शोषण के खिलाफ आवाज उठाई। धरती आबा के रूप में सम्मानित भगवान बिरसा ने 1890 के दशक के अंत में ब्रिटिश उत्पीड़न के विरुद्ध उलगुलान या मुंडा विद्रोह की शुरुआत की थी। आइए जानते हैं उलगुलान विद्रोह के बारे में। उलगुलान, जिसे मुंडा विद्रोह भी कहा जाता है, निसंदेह एक विद्रोह से कहीं बढ़कर था। यह लड़ाई न्याय और सांस्कृतिक पहचान दोनों के लिए थी। यह एक महत्वपूर्ण आदिवासी संघर्ष था जो भगवान बिरसा मुंडा के नेतृत्व में 1899 से 1900 के आसपास झारखंड क्षेत्र में हुआ था। यह विद्रोह ब्रिटिश शासन और जमींदारी व्यवस्था के खिलाफ था, जिसमें आदिवासियों को जल, जंगल और जमीन पर अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया गया था। बिरसा मुंडा ने आदिवासियों को जागरूक किया और उन्हें संगठित करके अंग्रेजों और जमींदारों के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष में उतारा, जिसका प्रमुख कारण था आदिवासियों का शोषण, उनकी भूमि की जब्ती और अंग्रेजों द्वारा धार्मिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर हमला। उन्होंने आदिवासियों को समझाया कि उनका असली दुश्मन ब्रिटिश साम्राज्य और जमींदारी व्यवस्था है, जो उनके अस्तित्व को समाप्त करने पर तुला हुआ है। विद्रोह ने आदिवासियों को एकजुट किया और उन्होंने गुरिल्ला युद्ध की शैली अपनाई, जिसमें उन्होंने ब्रिटिश सेना और जमींदारों से अपनी भूमि और स्वतंत्रता की रक्षा की। उनका संघर्ष भी महात्मा गांधी की तरह न्याय और सत्य की खोज से प्रेरित था। उनका योगदान सिर्फ स्वतंत्रता संग्राम तक ही सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने समाज के कई पहलुओं में सुधार की दिशा में काम किया। आइए जानते हैं भगवान बिरसा मुंडा के सामाजिक योगदान के बारे में। उनका मिशन बीमारों की सेवा करने के लिए था। उन्हें एक उपचारकर्ता का प्रशिक्षण मिला था और अद्भुत घटनाओं की एक श्रृंखला ने लोगों में यह विश्वास पैदा किया कि ईश्वर ने उन्हें एक महान उपचारक का विशेष स्पर्श दिया है। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि वे किसी भी बीमार व्यक्ति को उनके पास लाएं और कहा, यदि यह संभव नहीं है तो मैं खुद बीमारों से मिलने आऊंगा। वे गांव-गांव बीमारों से मिलने जाते थे और अपने कौशल और अपने उपचार करने वाले स्पर्श से असंख्य लोगों को स्वस्थ कर देते थे। उन्हें लोग धरती आबा के नाम से पुकारते थे। उनके बलिदान की गाथा भारत की जनजातीय समुदायों के महान क्रांतिकारियों के इतिहास की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। उनके संघर्ष हमारी धरती की उस अनूठी परंपरा को रेखांकित करते हैं
जहां कोई भी समुदाय कभी मुख्यधारा से अलग नहीं रहा। वनवासी, जो आज अनुसूचित जनजातियों की श्रेणी में आते हैं, हमेशा से राष्ट्रीय सामूहिकता का हिस्सा रहे हैं। आइए अब जानते हैं बिरसा मुंडा से संबंधित वर्तमान परिदृश्य के बारे में। एक समय था जब भगवान बिरसा मुंडा और अन्य ऐसी विभूतियों का नाम इतिहास के गुमनाम नायकों में था। हाल के दिनों में मातृभूमि के लिए उनके पराक्रम और बलिदान को अधिक से अधिक लोगों द्वारा सही मायने में सराहा जाने लगा है। आजादी का अमृत महोत्सव के दौरान हमने अपनी संस्कृति और उपलब्धियों के गौरवशाली इतिहास का उत्सव मनाया। इससे देशवासियों, विशेषकर युवा पीढ़ी को ऐसे महान देशभक्तों के वीरतापूर्ण योगदान के बारे में अधिक जानकारी मिली, जिनके बारे में पहले कम ही लोग जानते थे। इतिहास के ऐसे अध्याय आज और भी अधिक प्रासंगिक हैं, क्योंकि वे आधुनिक विश्व को प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाने और पारिस्थितिकी को संरक्षित करने की महत्वपूर्ण शिक्षा देते हैं। आमतौर पर जनजातीय समुदाय के लोग, क्योंकि वे व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं की तुलना में सामूहिक अच्छाई को अधिक महत्व देते हैं, मानव जाति के बेहतर भविष्य के लिए जनजातीय समाज की इस विशेषता को पोषित करने की आवश्यकता है। यही कारण है कि पिछले दशक के दौरान सरकार ने भारत के सामाजिक सांस्कृतिक ताने बाने में जनजातीय समुदायों के महत्व को उचित मान्यता देने के लिए व्यापक प्रयास शुरू किए हैं। सरकार ने नारों से परे जाकर जनजातीय कल्याण के प्रयासों को जमीनी स्तर पर ले जाने के उद्देश्य से कई कार्यक्रमों और योजनाओं को लागू किया है। जनजातीय विकास और कल्याण हेतु समग्र दृष्टिकोण के साथ लगभग 63,000 जनजातीय गांवों में सामाजिक विकास के बुनियादी ढांचे की कमी को पूरा करने के लिए पिछले महीने धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान शुरू किया गया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान कल्याणकारी प्रयासों को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए 11 महत्वपूर्ण कार्यक्रमों पर केंद्रित है। राष्ट्रपति भवन में भी जनजातीय समुदाय के लोगों तक पहुंचने के लिए नई पहल की गई है। इस पहल के अंतर्गत राष्ट्रपति भवन के संग्रहालय में जनजातीय दर्पण बनाई गई है। यह गैलरी समृद्ध कला, संस्कृति और राष्ट्र निर्माण में जनजातीय समुदायों के योगदान की झलक प्रस्तुत करती है। निष्कर्ष: भगवान बिरसा मुंडा का जीवन प्रेरणा से भरा हुआ था। उनका योगदान न केवल स्वतंत्रता संग्राम में था, बल्कि उन्होंने समाज सुधार की दिशा में भी महत्वपूर्ण काम किया। उनकी जुझारू भावना और आदिवासी समाज के अधिकारों के लिए संघर्ष हमेशा याद किया जाएगा। उनका उलगुलान आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का महत्वपूर्ण हिस्सा बना और उन्होंने अपनी शहादत से यह साबित किया कि एक व्यक्ति का संघर्ष बड़ी क्रांति का रूप ले सकता है। आज भी भगवान बिरसा मुंडा के योगदान को याद किया जाता है और इस नए जुड़ाव को तब और बढ़ावा मिला जब सरकार ने 2021 में जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को याद करने के लिए भगवान बिरसा मुंडा की जयंती 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया। बिरसा मुंडा की विरासत के स्मरणोत्सव का उद्देश्य लंबे समय से उपेक्षित जनजातीय इतिहास को भारत के इतिहास के केंद्र में स्थापित करना है। उनका संघर्ष यह बताता है कि किस तरह एक व्यक्ति अपने समुदाय के अधिकारों के लिए संघर्ष कर सकता है और उस संघर्ष को देशव्यापी बना सकता है। उनका आदर्श न केवल आज जनजातीय समुदायों के युवाओं के लिए गर्व और प्रेरणा का स्रोत है, बल्कि देश के हिस्से के अन्य समुदायों के युवाओं के लिए भी है। तो चर्चा को विराम देते हुए नोट कर लेते हैं आज का सवाल। उलगुलान आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का महत्वपूर्ण हिस्सा कैसे बना? इसके राजनीतिक और सामाजिक प्रभावों पर चर्चा कीजिए। तो व्यूवर्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।